हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा था कि गॉसेस लॉ उसके एप्लीकेशंस के बारे में। उसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके बारे में। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। देखिए कोई स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर ओ है। जब इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो ये चार्ज जो है प्लस क्यू इसके पूरे सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब हम किसी स्फेरिकल सेल को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो ये चार्ज जो प्लस क्यू इसकी जो है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके कारण जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो देखिए इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट कि इसके जो हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड हम इसके आउटसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, और एक जो है इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, सपोज दैट कि इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी से, इस स्फेरिकल सेल से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं और इस गॉसियन सरफेस को मान करके हम इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है गॉसेस लॉ के द्वारा, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इस पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लेते हैं। इस पर हमने क्या किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर, इस जो है स्फेरिकल सेल के इस जो है एरिया के परपेंडिकुलर आपकी आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इसकी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ से देखिए ए प्लस चार्ज जो है इस स्फेरिकल सेल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यह क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड होती है। इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इस सरफेस की हमेशा आउटवर्ड होती है। तो इसके लिए देखिए इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसी जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन में होगी। यानी यहाँ पर जो है आपके स्मॉल एरिया की डायरेक्शन और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी इनके बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल कितने डिग्री का है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अब देखिए इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो है पास होने वाला हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके गॉसेस थ्योरम के द्वारा इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इससे पास होने वाला जो आपका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यह फ्लक्स आपका होगा स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होगा आपका किसके, वेक्टर E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट के। ठीक, अब देखिए हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये तो हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए। अगर हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसी का हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो जाएगा वह इस सरफेस के क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट के होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट। यहाँ से दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो एंगल 0 डिग्री मैंने मान लिया।
इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे cos 0 रहेगा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो ये E × ds इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब यहाँ से देखिए E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस स्फेरिकल जो आपका गॉसियन सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे किसी भी पॉइंट पर जो कैलकुलेट करते हैं तो वह कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके इसी चार्ज के दौरान जो इस सरफेस पर चार्ज माना गया है। तो यहाँ से देखिए इसको कांस्टेंट मानकर बाहर करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से देखिए ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन यानी ये जो इसकी पूरी सरफेस एरिया कितनी होगी, स्फेरिकल सेल है इसकी पूरी सरफेस एरिया होगी 4πr²। तो ये हो जाएगा E × 4πr² इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए E इक्वल टू हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/4πr² क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम साथ ले लें तो हो जाएगा क्यू अपान स्मॉल r²। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस जो है स्फेरिकल सेल के जो है आउटसाइड पॉइंट P पर होगी। अगर हमको इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये आपकी आउटसाइड थी, अगर हमको सरफेस पे कैलकुलेट करनी है सरफेस पे, तो सरफेस पे देखिए इसकी स्मॉल जो रेडियस या ये डिस्टेंस माने थे क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल R के इक्वल। तो यहाँ से इसकी रेडियस स्मॉल r इक्वल हो गई कैपिटल R के, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल R²। ये देखिए आपकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अगर हमको इनसाइड कैलकुलेट करना है तो इसके इनसाइड देखिए एक जो हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे और इसके इनसाइड देखिए कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पर चार्ज आपका क्या है 0 है, चार्ज 0 है तो यहाँ पे जो आपका इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह क्या होगा 0। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसलिए यहाँ जो है इनसाइड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज इस जो है स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं पाया जा रहा, इसलिए इस पर जो है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।